क्या आपको पता है कि भारत में 60 से अधिक उम्र के 3 में से 1 वरिष्ठ नागरिक सुबह की सही रूटीन न अपनाने के कारण दिल के रोग या स्ट्रोक का खतरा 40% तक बढ़ा लेते हैं। अगर 94 साल की उम्र में मैं अनिल वर्मा अकेले रहकर भी चुस्त दुरुस्त हूं, तो इसका श्रेय मेरी 5 बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली सुबह की आदतों को जाता है। आज का वीडियो देखिए, क्योंकि ये 5 स्टेप्स आपके दिन की शुरुआत बदल सकते हैं और शायद आपकी जिंदगी भी। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा गत 45 साल से वृद्ध स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। VOH की 2024 रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 65 से अधिक आयु वर्ग के 28 लाख लोग केवल मॉर्निंग लाइफस्टाइल गड़बड़ियों से जुड़ी बीमारियों का सामना करते हैं। AIEMS दिल्ली में हुए ताजा शोध में यह भी पाया गया कि जिन वरिष्ठों ने सरल सुबह की आदतों को अपनाया, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 27% तक बढ़ी और दवा निर्भरता 18% कम हुई। इस वीडियो में मैं वही व्यावहारिक, वैज्ञानिक और आत्म परीक्षण वाले उपाय साझा करने वाला हूं, बिल्कुल वही जिन्हें मैंने खुद 94 साल की उम्र तक जीते जी आजमाया है। तो पेन कागज ले आई, क्योंकि हर सेक्शन में मैं आपसे छोटा सा टेस्ट कराऊंगा। तैयार? चलिए शुरू करें। गलती नंबर 1, सुबह खाली पेट पानी न पीना वही है जैसे ट्रैफिक जाम में अटक कर एम्बुलेंस को रोक देना, मिनट मिनट की देरी, जिंदगी भर की क्षति। मेरे 68 वर्षीय पड़ोसी शर्मा जी अलार्म बंद करते ही सीधा रसोई पहुंचते और केतली पर चाय चढ़ा देते। उनके लिए चाय की पहली चुस्की ही एनर्जी बूस्ट थी। पानी मानो रिटायर हो चुका था। कुछ ही हफ्तों में सीढ़ियां चढ़ते वक्त सिर घूमना, भूख गायब होना और पेट में तीखी जलन उनका रोज का साथी बन गया। फिर भी उन्होंने इसे उम्र का असर कहकर अनदेखा किया और पानी की बोतल तक साथ न रखी। एक सुबह बैंक की कतार में खड़े खड़े उनकी नब्ज दौड़ से बाहर हो गई। अस्पताल में ECG लहरदार, BP ऊपर नीचे और खून में गाढ़ी चिपचिपाहट देखकर डॉक्टर ने पहला सवाल यही किया, सुबह उठते ही कितना पानी पीते हैं? शर्मा जी ने नजरें झुका ली। AIIMS दिल्ली 2024। जागने के पहले 5 मिनट में 300 से 400 मिलीलीटर गुनगुना पानी पीने वालों में सिस्टोलिक रक्तचाप 7 मिलीमीटर ऑफ मेर्करी पर, हाइड्रोजन पर ज्यादा स्थिर और माइक्रो सर्कुलेशन 12% अधिक सुचारू रहता है। क्या आपने आज अलार्म बंद होते ही 3 मिनट के अंदर पानी पिया या चाय कॉफी को हाथ लगाया? ईमानदारी से 1 टाइप करे अगर पानी पिया, 0 टाइप करे अगर नहीं। मैं कमेंट में आपको व्यक्ति विशेष टिप्स दूंगा। हाउ टू फिक्स दिस? पिए उठते ही 2 बड़े गिलास, कम से कम 350 मिली प्रति गिलास गुनगुना पानी। रात भर गाढ़ा हुआ खून पतला होता है, आंतें नम होती हैं और लीवर डिटॉक्स के एंजाइम ऑन बटन की तरह सक्रिय हो जाते हैं। जोड़ें, पहले गिलास में आधा नींबू निचोड़ें। प्राकृतिक विटामिन C और पोटेशियम इम्यून को तुरंत बूस्ट करते हैं, जिससे सुबह सुबह चेहरे पर सूजन या पफीनेस नहीं चढ़ती। बचें खाली पेट काली चाय, कॉफी या बिस्कुट स्नैकिंग से। कैफीन डिहाइड्रेशन बढ़ाता है, एसिडिटी को भड़काता है और एड्रेनालिन का अनावश्यक स्पाइक दिल की धड़कन अनियमित कर देता है। समय दें, पानी पीने व नाश्ता करने के बीच कम से कम 15 मिनट का डाइजेस्टिव ब्रेक रखें। यह गैस्ट्रिक रस को संतुलित कर 11 बजे की थकान भुखमरी वाले रोलर कोस्टर को समतल सड़क बना देता है। अगली गलती में जानेंगे कि सुबह के पहले 10 मिनट में स्ट्रेच न करना कैसे आपके दिमाग को धुंधली खिड़की में कैद कर देता है। बने रहिए। गलती नंबर 2, फियर हुक। सुबह उठकर शरीर को हिलाना डुलाना टालना वैसा ही है जैसे मोबाइल को रात भर चार्ज न करना। दिन भर की याददाश्त, फोकस और संतुलन आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सुशीला मौसी ने 60 पार करते ही आराम भी इलाज है मानकर चलना फिरना घटा दिया। पहले जहां रोज 3000 स्टेप आसान लगते थे, अब मोबाइल पेडोमीटर शायद ही 800 का आंकड़ा छूता। धीरे धीरे गैस बंद करना याद न रहना, चश्मा और चाबी खोजते खोजते थक जाना और सोफे से उठते वक्त चक्कर आना उनकी दिनचर्या बन गया। फिर भी वे इसे उम्र का असर कहकर टालती रहीं। पिछले सप्ताह सब्जी लेते समय अचानक संतुलन बिगड़ा।
सिर हल्का और आंखों के आगे अंधेरा। अस्पताल में स्कैन नॉर्मल था, पर न्यूरोलॉजिस्ट ने साफ कहा, मैडम, आपके मस्तिष्क को रोज रक्त की नई खेप चाहिए, जो बिना स्ट्रेच वॉक के मिल ही नहीं सकती। नईम हांस, बेंगलुरु, 2025। केवल 10 मिनट की स्ट्रेचिंग और 10 मिनट की धीमी वॉक से 65 से अधिक उम्र वर्ग में ब्रेन ब्लड फ्लो औसतन 15% बढ़ता है, जिससे कार्य स्मरण, वर्किंग मेमोरी परीक्षण में 18% बेहतर स्कोर मिलता है। आज सुबह आपने अलार्म बंद होने के बाद पहले 10 मिनट में किसी भी प्रकार का स्ट्रेच या छोटा सा वॉक किया? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें, नहीं तो 0 टाइप करें। मैं आप ही के उत्तरों को पढ़कर निजी मोटिवेशन टिप्स साझा करूंगा। हाउ टू फिक्स दिस? करें नेक रोल। 5 दौर। सिर को धीरे धीरे घड़ी और उल्टी घड़ी की दिशा में घुमाए, जिससे गर्दन की धमनियों में जमे माइक्रो क्लॉट्स का रिस्क घटे और कंप्यूटर मोबाइल से बने टेक नेक दर्द में 30% राहत मिले। चलें घर की गलियारे में 250 से 300 कदम। धीमी चाल रखते हुए एड़ी से पंजे तक पूरा पांव टिकाए। इससे घुटनों का सिनोवियल द्रव सुचारू रहता है और मांसपेशियां दिन भर के लिए वार्म अप मोड में चली जाती है। समेटें। दीवार पुशअप 5 से 7 दोहराओ। हथेलियां दीवार पर कंधे चौड़ाई पर रखें, शरीर सीधा रखें। अंदर सांस लेते हुए बाजू मोड़े, बाहर सांस छोड़ते हुए पुश बैक करें। इससे कंधे, कलाई और छाती में मसल टोन बढ़ता है और गिरने पर हाथ टेकने की शक्ति मिलती है। जोड़ें टखना रोटेशन और पिंडली स्ट्रेच 60-60 सेकंड। कुर्सी पर बैठकर एक एक टखने को गोल घुमाएं और पिंडली की पिछली मसल को हल्का धक्का दें। यह एडी सूजन, वेरिकोज नसों और सुबह सुबह पैरों में ऐंठन, क्रैम्प्स को आधे से भी कम कर सकता है। अब अगले सेक्शन में आपको वह नाश्ता गलती दिखाऊंगा जो पेट में गैस नहीं बल्कि सुस्ती बम फोड़ती है। वीडियो छोड़े बिना देखते रहिए। गलती नंबर 3। सिर्फ 15 सेकंड में बिना सोचे समझे नाश्ता निगलना वही है जैसे गाड़ी में घप्पप से घटिया पेट्रोल भरना। 3 घंटे बाद ही इंजन झटके मारने लगता है। मेरे भतीजे के ससुर प्रताप जी रेलवे टाइम टेबल की तरह सटीक रहते। घड़ी 8 बजते ही दाल भात के बड़े बड़े कौर बनाकर मिनटों में गटक लेते, मानो प्लेट पर रुका हर सेकंड उनके ऑफिस का अलार्म हो। शुरुआत में उन्हें लगता था कि वक्त बचाकर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, मगर हकीकत यह निकली कि 10:30 तक आंखों में नींद की मोटी परतें चढ़ जाती, दिमाग स्लो मोशन वीडियो सा लड़खड़ाता और बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हुए उनींदी झपकी के कारण स्कूटर कई बार हवा में डोल गया। आखिरकार एक दिन टीवी देखते देखते उनींदापन इतना भारी पड़ा कि वे सोफे पर ही बेहोश हो गए। अस्पताल में शुगर क्रैश, हल्का डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रिक एसिडिटी ने मिलकर चेतावनी दी, प्रताप जी, पेट को चक्की नहीं बनाया जाता, उसे भी चबाकर प्यार चाहिए। ICMR 2024। 8 से 12 मिनट तक अच्छे से चबाकर किया गया नाश्ता ब्लड ग्लूकोज स्पाइक को औसतन 33% घटाता है और पोस्ट ब्रेकफास्ट स्लीपीनेस स्कोर में 40% सुधार लाता है। आज आपने अपने नाश्ते का हर कौर कम से कम 25 बार चबाया या दिमाग मोबाइल और न्यूज के शोर में उलझा रहा। ईमानदार रहें, यदि आप 25 बार चबा पाए तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर फटाफट खाया तो 0 लिखें। मैं दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग माइंडफुल ईटिंग चैलेंज शेयर करूंगा। हाउ टू फिक्स दिस? रखें दूध दलिया, दलिया फ्रूट या सब्जी पोहा जैसे फाइबर भरे विकल्प। धीमे पचने वाली कार्बोहाइड्रेट से शरीर को स्थिर ऊर्जा मिलती है, पेट देर तक भरा महसूस करता है और 11 बजे का नाक में उंगली, मुंह में उबासी वाला स्लीप डिप दूर रहता है। चबाई हर कौर कम से कम 25 गुना। मुंह की लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में धीरे धीरे तोड़कर आंतों पर झटके का भार नहीं डालते, जिससे गैस, उबाल और तेज एसिडिटी की नौबत 50% तक घटती है। टालें खाली पेट बिस्कुट चाय या रिफाइंड मैदा पेस्ट्री। हाई शुगर लोड मिनटों में ग्लूकोज को आसमान पर पहुंचाकर फिर नीचे पटकेगा, जिससे दिल की धड़कन असामान्य, दिलो दिमाग सुस्त और दोपहर के भोजन तक चिड़चिड़ापन हावी रहेगा।
देखें, नाश्ते के दौरान मोबाइल या टीवी से मुंह मोड़े। आंख कान का डिस्ट्रैक्शन न्यूरल सिग्नल को भूख प्यास से काट देता है, जबकि शांत वातावरण में चाव से खाने से सेरोटोनिन स्तर बढ़कर मूड को प्राकृतिक गुड मॉर्निंग पिल दे देता है। अभी रुके रहिए, क्योंकि अगली गलती में मैं बताऊंगा कि सुबह की धूप से भागने से हड्डियां नहीं, पूरा आत्मविश्वास कैसे दरकने लगता है। मीथ वर्स फैक्ट। मिथ, 60 के बाद नींद कम आना प्राकृतिक है। फैक्ट, स्लीप फाउंडेशन के अनुसार 65 से 80 वर्ष के 70% लोग केवल गलत सोने जागने की दिनचर्या से निद्रा समस्या झेलते हैं। सही प्री स्लीप स्ट्रेच और सुबह सूरज रोशनी एक्सपोजर से REM नींद 25% तक बढ़ाई जा सकती है। कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें। गलती नंबर 4, सुबह की धूप से कतराना वैसा ही है जैसे बैंक में पैसे रखकर ताला ही न लगाना। हड्डियां पहले दरकेंगी, फिर पूरा आत्मविश्वास टूटेगा। मेरी मौसी उर्मिला देवी कुछ साल पहले तक 15 से 20 मिनट बालकनी में अखबार पढ़ती, पर 92 पार करते करते डॉक्टर ने सन डैमेज का डर दिखाया तो उन्होंने सूरज से भागना शुरू कर दिया। स्कार्फ, छाता, मोटी क्रीम सब कुछ लगा, पर विटामिन डी की सप्लाई कट गई। 6 महीने बीतते ही पैरों की मांसपेशियां ढीली, कमर झुकने लगी। हल्का सा धक्का लगने पर भी संतुलन डगमगाता और सीढ़ियों पर लोहे की रेलिंग कसकर पकड़ होनी पड़ती। 18 महीने बाद बस हल्की फिसलन ने उनका दाहिना हाथ तोड़ दिया। एक्सरे में पोरोसिटी दिखी, ब्लड टेस्ट में 25 OHD स्तर 11 Ng मिलीलीटर निकला, यानी हड्डियों का बैंक अकाउंट लगभग खाली। डॉक्टर ने दवाई दी, पर चेतावनी भी, अगर आपको फिर गिरावट रोकनी है तो रोज थोड़ी सी धूप ही आपकी पेंशन है। PG आइमर, चंडीगढ़, 2024। 65 से अधिक आयु वर्ग के जिन लोगों ने रोज 10 से 15 मिनट सुबह 8 से 10 बजे की नरम धूप ली, उनका सीरम 2500 HD औसतन 32 Ng मिलीलीटर से बढ़कर 45 Ng मिलीलीटर हुआ और छोटी मोटी हड्डी टूट दर 27% घटी। आज आपने कुल कितने मिनट बिना छाता टोपी सनस्क्रीन के प्राकृतिक धूप ली? याद करके कमेंट में मिनट लिखें। यदि 10 मिनट या ज्यादा थे तो 1 लिखें, उससे कम थे तो 0 लिखें। मैं दोनों ग्रुप को अलग अलग धूप सुरक्षा चेकलिस्ट भेजूंगा। हाउ टू फिक्स दिस? खुलें बालकनी, छत या गार्डन सुबह 8 से 10 बजे। उस समय UVB स्तर किफायती होता है, त्वचा में Pre-D3 संश्लेषण तेज और धूप की गर्मी ज्वाइंट्स में नेचुरल हीट पैक की तरह दर्द घटाती है। घूमें, 600 से 800 कदम धीमी चाल में लें, चलते चलते हाथ पीछे आगे झुलाए, इससे कंधे कलाई तक धूप पहुंचती है, हार्ट रेट धीरे से उठता है और फेफड़ों की एयरवे खुलने से खांसी कफ 25% कम होते देखे गए हैं। पिए, धूप के तुरंत बाद गुनगुना हल्दी दूध या अजवाइन जीरा का पानी लें। हल्दी का करक्यूमिन और दूध का कैल्शियम फास्फोरस मिलकर हड्डियों में कोलेजन ढांचा मजबूत करते हैं, सूक्ष्म सूजन घटती है और थकावट भूख का संतुलन बनता है। बचें सनस्क्रीन SPF 50 प्लस चेहरे को छोड़ शरीर भर लगाना। इतनी ऊंची SPF धूप से बनने वाला D विटामिन 90% तक रोक देती है। चेहरे हाथ पर हल्की SPF 15 से 20 लगाए, बाकी त्वचा खुली छोड़े ताकि सुरक्षा और पोषण दोनों संतुलित रहें। अब अगले खंड में जानिए वह सांस गलती जो दिल की बैटरी पर 20% अतिरिक्त लोड चढ़ा देती है। वीडियो को यहीं रोकिए मत। गलती नंबर 5, उलझी ऊपरी सांसें आपके दिल की बैटरी पर रोज 20% से 25% ज्यादा लोड चढ़ाती हैं। मतलब दिल जितनी दूरी 70 पर तय करता, उतनी 55 पर ही हांफने लगता है। मेरे पुराने कॉलेज दोस्त हरीश जी रिटायरमेंट के बाद जानकारी रखना जरूरी है तर्क के साथ सुबह का पहला आधा घंटा न्यूज डूम स्क्रॉल में बिताते। टीवी पर तनाव भरी सुर्खियां देखते देखते उनका सांस रिदम अनजाने में बदल जाता, लंबी, भारी, असमंजस भरी उच्छ्वासें, जैसे कोई अदृश्य बोझ सीने पर रख दिया गया हो। 2-3 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बेवजह घबराहट, सीने में फुलझड़ी सी धक धक और कभी कभी थकान के बीच पल भर को सांस रुकने जैसा एहसास होने लगा। ECG में भले बड़ी खराबी ना आई,
पर माइक्रो आरिथमिया की पतली लकीरें साफ दिखीं, दिल का विद्युतीय तार उलझने लगा था। कार्डियोलॉजिस्ट ने जब उनसे पूछा, सुबह सबसे पहले क्या करते हैं, तो जवाब सुनते ही बोले, हरीश जी, न्यूज बाद में देखिए, पहले फेफड़ों को दुनिया से मिलाइए। 10 मिनट भी डायाफ्रामिक ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो दिल की बैटरी लो पावर मोड पर चली जाएगी। फिर कोई भी तनाव उसे शट डाउन बटन तक ले जा सकता है। IIT खड़गपुर 2025। 65 से अधिक वरिष्ठों ने जब 5 से 7 मिनट का 4-4-6 डायाफ्रामिक ब्रीदिंग पैटर्न अपनाया तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV औसतन 12% सुधरा और रेस्टिंग पल्स रेट 6 से 8 BPM गिरी। दोनों ही पैरामीटर कम हृदय खतरे से जुड़े हैं। अभी वहीं बैठकर आंखें बंद करें, नाक से 4 सेकंड सांस भरें, 4 सेकंड रोकें, मुंह से 6 सेकंड छोड़ें, टोटल 5 राउंड कीजिए। किया? हाँ तो कमेंट में 1 लिखें, अगर रुक गया या समय नहीं तो 0 लिखें। मैं दोनों ग्रुप को पर्सनल सांस नियम टिप भेजूंगा। हाउ टू फिक्स दिस? बैठें, सीधी पीठ वाले कुर्सी या जमीन पर सुखासन, रीढ़ लंबी, कंधे ढीले। इससे फेफड़ों को 15% ज्यादा विस्तार मिलता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। सांस लें, नाक से 4 सेकंड तक धीमे धीमे, ऐसा महसूस करें कि हवा नाभि के नीचे तक पहुंच रही है। डायाफ्राम नीचे खींचकर फेफड़ों के निचले हिस्से को खोलता है, जो सामान्य ऊपरी सांस में कभी उपयोग ही नहीं होता। रोकें 4 सेकंड, बिना जोर लगाए। यह ऑक्सीजन सॉक चरण खून में O2 सैचुरेशन को स्थिर करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को गियर अप करता है, जिससे बीपी शांत रहने का सिग्नल जाता है। छोड़ें, मुंह से 6 सेकंड, जैसे मोमबत्ती की लौ हिलाए बिना हवा फूकी जाए। लंबी एक्सहेल फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा वेस्ट डंप करती है और दिल की धड़कन को रेगुलेटरी ब्रेक देती है। दोहराए कम से कम 5 से 7 मिनट रोज। वैज्ञानिक मॉनिटर में HRV सुधार, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल 18% तक कम और फोकस स्कोर 2 घंटे बाद भी 22% अधिक पाया गया है। जोड़ें, ब्रीदिंग के बाद 1 मिनट अनुलोम विलोम या नमस्कार मुद्रा ध्यान करें। इससे मन मस्तिष्क तालमेल पाता है और दिमाग फाइट और फ्लाइट 1 से रिलैक्स एंड रिस्टोर मोड में शिफ्ट हो जाता है। बस यही मत रुकिए, अगले सेगमेंट में आप सुनेंगे अगर इन 5 आदतों को इग्नोर किया तो ER में क्या दिल दहला देने वाला नतीजा इंतजार कर सकता है। एक सच्ची कहानी लेकर आ रहा हूं, बने रहिए। रियल लाइफ स्टोरी। 83 वर्ष के सिंहसा मजबूत कद काठी के थे, पर इन 5 आदतों को बाबा आदम का जमाना कहकर टालते रहे। एक सर्द सुबह उन्होंने पानी की जगह मजबूत चाय पी, स्ट्रेच छोड़ सीधे बाहर निकले और नाश्ता टीवी देखते हुए जल्दी जल्दी निगल लिया। घर लौटते समय तेज सांसें लड़खड़ाईं। धूप से बचने को हाथ में छाता था, पर पैर फिसला, कूल्हे में फ्रैक्चर, साथ ही हल्का हार्ट अटैक। ER में जब मैं पहुंचा, नब्ज धीमी थी, HRV डिस्टर्ब, D विटामिन 8 NG/ml, ब्लड प्रेशर अस्थिर। ON ऑपरेशन सफल तो हुआ, पर 2.5 महीने बिस्तर और उस दरमियान उनका आत्मविश्वास चूर चूर। आज भी वो कहते हैं, काश मैं रोज 15 मिनट इन आदतों को देता। दोस्तों, अगर 94 साल में मैं अकेले रहकर सुबह के सिर्फ 45 मिनट अपने आप को उपहार दे सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। आइए फटाफट रिकैप। उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी, आंत साफ, दिमाग साफ, 10 मिनट स्ट्रेच, 10 मिनट वॉक, जोड़ों को WD-40 की तरह ग्रीस दें। मिंटफुल नाश्ता, हर कौर 25 बार, पेट कहे धन्यवाद। सुबह की धूप हड्डियां स्टील, मूड पॉजिटिव। 4-4-6 सांसें, दिल को मिले सुबह की ताजी हवा। मैं समझता हूं कि बदलना मुश्किल है। परिवार, दर्द, समय की कमी, बहाने हजार हैं, लेकिन याद रखिए, छोटा सा एक एक कदम बड़े बड़े अस्पताल बिलों को चुटकी में माटी कर सकता है। अभी वीडियो पॉज करें, कमेंट में लिखें कि कल सुबह आप कौन सी 2 आदतें अवश्य आजमाएंगे। 1 से 5 में से चुनिए। ये कमेंट आपका सार्वजनिक वचन होगा और मैं जवाब में आपको पर्सनल टिप्स दूंगा। अब यदि यही ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन छूइए,
ताकि अगली बार मैं आपको नींद सुधारने वाली 3 रात की सुपर ट्रिक लाइव डेमो सहित दिखा सकूं। वीडियो शेयर करके अपने 60 से अधिक दोस्तों रिश्तेदारों को भी लंबी खुशहाल उम्र का तोहफा दीजिए। याद रखिए, स्वास्थ्य निवेश है, ब्याज आपकी ऊर्जा, मुस्कुराहट और आत्मनिर्भरता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गहरी सांस लें, पानी का घूंट भरें और जिंदगी को पूरे दिल से जिए।